अम्मा, बस बहुत दिन हो गए हैं आपको। मेरा घर बिल्कुल सूना हो गया है। अब मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। नहीं चाची जान। क्यों बेटा? मैं दादू को नहीं जाने दूंगा। अम्मी, वैसे भी दादू अब तक आपके साथ ही रहती आई हैं, अब हमारे साथ भी रहने दें। हमें अम्मा के साथ रहने की आदत है। उनके बगैर घर अजीब सा लग रहा है। तो आप लोग यहाँ आ जाएं। नहीं नहीं बेटा, ये नामुमकिन है। दादी का जाना ही मुमकिन नहीं है। दादू अब कहीं नहीं जाएंगे। अब दादू हमेशा यहीं रहेंगी। ये हमारा फैसला है। ठीक है, फिर अम्मा से ही पूछ लेते हैं कि उनका क्या फैसला है, कि वो कहाँ रहना चाहती हैं। दोनों घर मेरे बेटों के हैं, मगर ये मेरे बड़े बेटे का घर है। इस घर को अब मेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं यहीं रहूंगी। देखा, मेरा अंदाजा ठीक निकला। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि अब ये बुढ़िया यहीं रहेगी। हैं? क्या मतलब? शरियार ने मिन्नतें करके दादो को हमेशा के लिए रोक लिया है। हाय अम्मा, क्या होगा? क्या होगा, मैं तो खुद परेशान हूँ कि शरियार पे क्या अजाब पड़ा था जो दादो को रोक लिया है। यहाँ पर मुसीबत बन गई है। शरियार तो बड़ा मीसना निकला। ये अच्छी भली मेरू की अम्मा उसे कह रही थी मेरे साथ घर चलें, लेकिन शरियार और मनहूस सारा ने रोक लिया उसको। हाय, और वो मेहरू की अम्मा, वो कुछ नहीं बोली? हाँ, मेरू की अम्मा तो कह रही थी कि दादो के बगैर ना मेरा घर सूना हो गया, मैं लेके जा रही हूँ, पर शरियार बीच में आ गया। अम्मा, लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझे कौन बताएगा, वो मैंने खुद सुना है। और किचन और लॉन्च में फासला ही कितना है। हाय अम्मा, अब क्या होगा? हमारी तो गेम ही उल्टी पड़ जाएगी। तू फिक्र ना कर, अभी तेरी माँ जिंदा है, देख लूंगी मैं इन लोगों को। चल तू पहले दूध पी, चल पकड़। मैं भी एक अजीब ड्रामा डाल दिया ये। चीनी तो डाल देती हूँ। और पी लेना। ताहिरा आंटी और मिशी के जाने से घर बिल्कुल बेरौनक हो गया। जो आता है उसने वापस भी जाना होता है, और यही जमाने का दस्तूर है। तुम दिल क्यों छोटा कर रही हो? मेरू तो सना की सौखन है, पर तुम तो नंद हो। ये खाने का उसको पूछे या ना पूछे, पर तुम तो पूछ सकती हो ना। क्यों, आपकी बेटी हाथ पैरों से माजूर है क्या? खुद अपना खाना नहीं ले सकती? उसकी ऐसी हालत है, बार बार उसे भूख लगती है, पर मजाल है इस घर में कोई उसकी फिक्र कर ले। घर में किचन मौजूद है, आप अपनी मर्जी से भी खुद कुछ बना सकती हैं। और वैसे भी साबिर ने कल ही उसे फ्रूट्स ला कर दिए, खाना बन जाएगा तो वो भी दे देंगे। ए बीबी, तुम्हारा होल खत्म हो तो हम किचन में जाए ना। किसने आपको मना किया? किचन हाजिर है, सब कुछ बना सकती हैं। बनाना बनाए। तुम्हें इन लोगों के साथ इतनी नरमी का बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं, इस काबिल नहीं है ये लोग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिर भी पता नहीं कहाँ दफा हो गया। साबिर बाजार गया दही लेने। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। क्या बात है, आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, बस काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी दादू। चाय पियोगे बेटा? नहीं, चाय पीने का मूड नहीं है, मैं जाके आराम करूंगा। अच्छा बेटा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहें।
बेटा, मैं देख रही हूँ सना की तरफ तुम्हारा झुकाव बहुत है और तुम रहते भी उसी के पास हो। ये आपसे मेरू ने कहा? मेरू क्यों कहेगी? क्या मैं अंधी हूँ बेटा? मुझे दिखाई नहीं देता? वो दादू, सना की तबीयत। क्या हुआ उसकी तबीयत को? सब कुछ ठीक है? कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही है वो? दादू, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेहरू के पास भी जाओ। मेहरू अगर कुछ कहती नहीं है तो तुम्हें भी छूट मिल गई है। दादू मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सब समझती हूँ मियाँ। इंसाफ का तकाजा ये है, एक दिन तुम मेहरू के पास रहो और एक दिन सना के पास। ठीक है, जैसे आप कहें। और कुछ? बस यही कहना था। दादू आप खफा ना हो, मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खफा नहीं हूँ बेटा, बल्कि समझा रही हूँ। हर एक के हकूक पूरे करो, इंसाफ का तकाजा यही है। अगर वो इंसाफ करेगा ना तो तुम सह नहीं पाओगे। जाओ अब जाके आराम करो। साबिर, साबिर, सना की माँ, बात सुनो। जी दादो। दादो? मैं तुम्हारी दादो कब से हो गई? हाँ तो आपको सब दादो ही तो कहते हैं, मैं और क्या बोलूं फिर। तुम कोई छोटी पापा हो जो मुझे दादो कहोगी? खैर छोड़ो, आज जुमेरात है और खत्म दिलवाना है। खाना सारा तुम पकाओगी, मेहरू पर मत डाल देना। अच्छा ठीक है, क्या बनाना है? पुलाव बना लो और साथ में कुछ मीठा बना लेना। बना लोगी ना? हाँ हाँ बना लूंगी। और जब बना लो तो साबिर के हाथ से मस्जिद भिजवा देना। जी जरूर, साबिर मेरी हेल्प कर देगा ना? हैं? तुम्हारे साथ साबिर क्यों मदद करेगा? सना को साथ बुला लो, वो तुम्हारी हेल्प करवा देगी। नहीं, वो किचन में नहीं आ सकती। क्यों? उसका ना वो मसाले की खुशबू से दिल खराब होता है। क्या डॉक्टर ने कोई दवा नहीं दी? 9 महीने तक वो ऐसी बैठी रहेगी? मुझ पे गई है उसकी आदत। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। तो फिर तुम्हारे घर वाले क्या खाते थे? अल्लाह बख्शे सना के बाप को, होटल से खाना लाते थे, नहीं तो फिर वो मेरी नंद बना लिया करती थी या फिर मेरी देवरानी खाना बनाती थी, नहीं तो होटल सलामत रहे। बड़े ऐश थे तुम्हारे। हाँ जी, अल्लाह का करम था। अच्छा जाओ, अब तो जाके खाना बनाओ। अच्छा ठीक है, तो पहले मैं सना का हाल पूछ लूं, सुबह से मैं उसकी तरफ गई नहीं हूँ, जरा देख लूं फिर बनाऊंगी खाना वाना। अच्छा जाओ, जरा जल्दी से सना का हाल पूछो। आज आप लोग कैसे रास्ता भूल गए? देख लें आप, आपने दिल की मंगनी में हमें नहीं बुलाया, लेकिन हम मिठाई लेकर आ गए। अब आप भी खाएं और हमें भी खिलाएं। तुम तो जानती हो राहिल ने मुझे कितना बेइज्जत किया था और मैं रोती हुई तुम्हारे घर से गई थी। क्या कहा था राहिल ने? बस रियाज भाई, रहने दे, उसने क्या कुछ नहीं कहा था। नसीमत, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? और तुम तो कुछ और कह रही थी। अरे आप पुरानी बातों को भूल जाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने हमें मंगनी में नहीं बुलाया, हम तो खुद आ रहे थे, लेकिन इफ़त भाभी का एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ दरम बरम हो गया। हाँ भाई, ये तो शहरियार और सारा के लिए बहुत ही परेशानी और दुख की बात है तो यही बात। बाप तो होते ही साहिबान है, लेकिन औलाद के लिए माँ भी बहुत बड़ा सहारा होती है। फुप्पो कैसी हैं? वो ठीक है, सारा और शहरियार के साथ ही हैं वो। अच्छा, क्योंकि सारा और शहरियार ने उन्हें वापस ही नहीं आने दिया और अम्मा का भी यही फैसला था कि वो वहीं रहेंगी। अच्छा खाने का वक्त हो गया, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, हम लोग खाना खा कर आए।
बस चाय पी लिए। फिर भी कुछ तो खा लें। सालन तैयार है, गोशी रोटियां डाल रही है। अरे आपा, तकल्लुफ की कोई बात नहीं, अपना ही घर है, हम खाना खाकर आए हैं। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए। तुमने फिर दादू से मेरी शिकायत की? लेकिन मैंने दादू से कुछ नहीं कहा, मतलब वैसे ही आपको तंग कर रही होंगी। जानता हूँ दादू तुम्हें ज्यादा फेवर करती हैं। शक कर रहे हैं मुझ पर। और वैसे भी आपने कहा था ना, ये कमरे की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जानता हूँ, मैंने कहा था ऐसा। तो बस हमारी कोई भी बात कमरे से कभी बाहर नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच मेहरू। अच्छा भाई इशरत, अब हमें इजाजत दो। अरे भाईजान बैठे तो सही, गोशी के अब्बा आते होंगे, उनसे मिलकर जाइएगा। नहीं फिर कभी सही, अभी मुझे भी स्टोर जाना है। बस नसीमा रो रही थी तो मैंने कहा चलो तुम्हें मिलवा लाता हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बहन छूट गई मुझसे। भला नाखून भी माश से जुदा होता है। मुझे तो बस यही दुख था कि राहिल ने मेरे साथ इस तरह किया। मैं राहिल से बात करूंगा। नहीं भाईजान, बात को खत्म करें, वरना राहिल कहेगा खाला ने शिकायत लगा दी। अच्छा आपा, अब आप कब आ रही हैं घर पे? बस जल्दी आऊंगी। मुझे तो बस यही दुख था कि मैं इतनी खफा थी और मेरी बहन मुझसे मिलने तक नहीं आई। आपा, मैं सर के बल चलकर आती, लेकिन आपको नहीं पता मैं बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई थी। आप घर आएंगी तो मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आप मुझसे इस कदर खफा हैं। चलो तुम आ गई ना, मेरा दिल बड़ा हो गया। इंशाल्लाह मैं जल्द ही चक्कर लगाऊंगी। अच्छा इशरत, अब हमें इजाजत। हाय अम्मा, आज खाना इतनी जल्दी बन गया? हाँ ना, तेरी सास का खत्म था ना, दादू ने बोला खाना तुम ही पकाओगी। वाकई? मैंने ना तेरे लिए बोटियां निकाली हैं, खा ले। हाय अम्मा, बड़ी मजे की लग रही है, आज तो मजा आ जाएगा। सुन, शरियार किधर है? ऑफिस में अपने। कब का आ गया? वो दादू से गप्पे शप्पे लगा रहा है। हैं? फिर? अब मुझे क्या पता, हो सकता वो मनहूस मेहरू के पास चला गया हो। आने दो जरा आज शहरी को, वो हशर करूंगी कि याद करेगा। ओफो, पहले मालूम तो कर वो दादू के पास है या उस मनहूस के पास। अल्लाह ताला मेरी सास की जगह ना इस बुढ़िया को उठा लेता तो अच्छा था। ओफो, बद्दुआएं देना बंद कर और जल्दी खा ले। और शरियार को यही जाहिर करना सुबह से भूखी है तू। जल्दी खा, मैं भी जाके टोनी को भी दे दूं, उसको भी बहुत पसंद है ये। ठीक है, खा ले, लड़ना भी तो है तुझे। जल्दी खा, मैं टोनी को देख के आती हूँ। बड़े मजे की बनाई अम्मा। अम्मा के हाथ में तो जायका आ गया। ये शहरियार नहीं आया खाने पर? दादू वो सो रहे थे, तो इसलिए मैंने उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया, उठेगा तो खा लेगा। कैसा खाना बनाया मेहरू? क्यों, क्या हुआ? इतनी मिर्चें डाल दी है, लग रहा है तुमने चावलों में कच्ची मिर्चें डाली। दादू, ये मास्टर शेफ को तो बुलाओ। कौन? अरे सना की माँ, साबिर। ओ साबिर, जरा सना की माँ को बुला। जी अम्मा, आपने बुलाया? ये खाना तुमने पकाया है?
हाँ जी मैंने बनाया, कैसा लगा आपको? इतनी मिर्चें डाल दी हैं कि दिमाग तक पहुंच गई हैं। खाना ऐसे पकाते हैं क्या आप? ऐसे ही बनता है अम्मा खाना, ऊपर से सारे चावल भी कच्चे। सिवाय लड़के फंसाने के सारी जिंदगी होटलों से खाना खाया। अरे तुम्हें क्या मालूम कि खाने का जायका कैसे होता है, क्या होता है? ठीक तो बनाया अम्मा खाना। हाँ बीबी, तुम्हें तो ठीक ही लगेगा। अब भी सीख लो औरतों वाले काम। जिस औरत को खाना पकाना ना आए वो औरत कहलाने के लायक है? मेहरू खाना तुमने क्यों नहीं बनाया? क्यों? मेरू कोई नौकर है जो सबका खाना पकाएगी? दादू मैं कुछ और बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरी भूख मर गई। अब मैंने फैसला किया है, एक दिन तुम खाना बनाओगी और एक दिन मेरू। जरा शहरियार को भी तो पता चले घरेलू औरत में और बाजारी औरतों में क्या फर्क होता है। अम्मा हम भी खानदानी हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे बस रहने दो, सारा दिन तुम माँ बेटियों को लश पश करके और फिंडे के घूमने के अलावा आता है क्या है? दादू मैं कुछ और ला देती हूँ आपको। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरी भूख तो मर ही गई है। क्या हुआ अम्मा? बस बहुत हो गया, अब जलील नहीं होगी तेरे खातिर। माँ हुआ क्या? जमीन ना फट गई, मैं उस पर धंसने गई। हाय अम्मा क्यों दिल दहला रही हो, बताओ तो हुआ क्या? अरे तेरी वजह से मुझे बाजारी औरत का खिताब मिला है।